बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्यूवीसी मेडिकल यानी कतर का जो मेडिकल होता है उसको पास करने के सिर्फ 2 स्टेप बताऊंगा। अगर आप ये 2 स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो क्यूवीसी आपका पास हो जाएगा। मैंने जो सीखा, मैंने जो इधर से देखा कि कैसे फेल होते हैं, हम अपनी ही वजह से हम चीज़ों को फॉलो नहीं करते, उनको सीखते नहीं हैं, इसी वजह से हम क्यूवीसी मेडिकल को फेल कर देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको 2 ऐसे स्टेप बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका क्यूवीसी मेडिकल पास हो जाता है। मैं खांसी मुझे आ रही है क्योंकि 2-3 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं कि हमारे टॉपिक पर वीडियो बना दें। ये भी किसी का सवाल आया था कि सर मुझे ना क्यूवीसी मेरा अपॉइंटमेंट आ गया है, मैं फेल हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा, मुझे कुछ टिप बताएं। टिप मैं यही बताऊंगा, जो 2 स्टेप में अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो आपका इंशाल्लाह मेडिकल पास हो जाएगा। बेफिक्र हो जाए, पहले चांस में ही पास हो जाएगा। तो इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप कुछ हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, हम ज़रूर देखेंगे और आपके टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। वीडियो शुरू करते हैं। देखें, क्यूवीसी आसान होता है, नॉर्मल मेडिकल होता है, ज़्यादा हाई ज़्यादा टफ नहीं होता, बिल्कुल इजी और नॉर्मल मेडिकल होता है। नॉर्मल मेडिकल को पास करना बिल्कुल आसान होता है। बस आप इतना सोच लेते हैं कि मेडिकल में क्या होगा, किस रूम में क्या होगा, सोचना छोड़ दें। ये टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लेंगे आपका बीपी बढ़ेगा, उधर आपका जब ब्लड निकालेंगे तो फिर मसला बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि अगर आपको पता है कि मेरे जिस्म का मसला है, यानी मेरी आइज़ का मसला है, मेरे कान का मसला है, मेरे जो हाथों की जिल्द है उसका मसला है, फिंगर नहीं लगेंगे, ये भी मेडिकल में आता है, इसका मसला है, या चेस्ट के एक्सरे का मसला है, या मेरे ब्लड में कोई ऐसी बीमारी है जो मुझे पता है, आप उसको पहले ठीक करें। यानी अपनी आइज़ है, आइज़ को चेक करवाएं, उसके मुताबिक ऐनक बनवाएं, न्यू ऐनक। ठीक है, और तकरीबन 15 दिन पहले आप ऐनक बनवा लें क्योंकि आंखों के साथ एडजस्ट होने में ज़रा थोड़ा टाइम लगता है। शुरू शुरू में आपका इधर साइड से भारी होने लग जाता है सर वगैरह, तो 15 दिन पहले आप अपनी नज़र चेक करवाएं। इसी की मिसाल आप कानों पर लगा लें, आप चेस्ट पर लगा लें। कोई भी आपके जिस्म में मसला है, आपको पता है कि मेरे इस पार्ट में मसला है, उसको पहले ठीक करें। जब तक वो ठीक नहीं होता आप क्यूवीसी में मत जाएं, इस तरह आपका ही नुकसान है, आपका मेडिकल फेल हो जाएगा, रीविजिट टू रीटेस्ट आ जाएगा। ठीक है, आप दोबारा जाएंगे फिर निकलेगा, दोबारा जाएंगे फिर निकलेगा, आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। इसलिए पहली टिप में क्या है कि अगर आपको पता है मेरे जिस्म का मसला है और वो मसला सॉल्व करके जाना है, ठीक है, उसके बगैर आपने नहीं जाना। जो हमारी दूसरी टिप है, जो काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी हैं क्या ये ऐसे हम कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आपको बाहर से नॉर्मल मेडिकल आप किसी भी हॉस्पिटल से, यानी क्यूवीसी से हटकर आप किसी हॉस्पिटल में अपना नॉर्मल मेडिकल चेकअप एक बार ज़रूर करवा लें। अभी मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं कि मैं बाहर से मेडिकल करवा सकता हूँ, करवा सकते हैं, लेकिन क्यूवीसी में भी दोबारा करवाना पड़ेगा। वो ये कहते हैं कि मैं बाहर से करवा के जमा करवा सकता हूँ, नहीं, आप क्यूवीसी से ही करवा सकते हैं। बाहर से आप करवा सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए। अगर आप पास होना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर बाहर से मेडिकल करवा लें, अपने एक्सरे का करवा लें, एक्सरे में ज़्यादा गलतियाँ निकलती हैं। ठीक है, अपना आइज़ का करवा लें, उसके बाद अपने ब्लड का करवा लें। ठीक है, ये 3 टेस्ट आप बाहर से करवा लीजिएगा। अगर इनमें कोई मसला आता है तो आप फिर उसको सोल्व करें, अगर नहीं मसला आता तो ये 3 टेस्ट के बाद आप समझ लें पास है, कोई मसला नहीं है, आप क्यूवीसी जाएँ। ठीक है, पहले स्टेप में मैंने क्या बताया कि आपने, अगर आपको पता है, आपको खुद को पता है, क्योंकि आपका जिस्म है, आपको पता है मेरी ये आइज़ कमज़ोर है, मेरी ये आइज़ कमज़ोर है, मेरे ये कान कमज़ोर है, मेरी चेस्ट में दाग है, मेरे ब्लड में मसला है, कोई बीमारी है मुझे,
आप उसको जानते हैं फिर भी क्यूवीसी जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। उसको सोल्व करके फिर जाना है। उसके बाद जो मैंने दूसरी टिप बताई है कि आप एक बार बाहर से अपना नॉर्मल मेडिकल करवा लें। सिर्फ ये 3 पार्ट, आइज, ब्लड और चेस्ट का एक्सरा करवा लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाएं, बेफिक्र हो जाएं, आप पास हैं, ठीक है। ये 2 स्टेप आप फॉलो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह उन लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिलेगी जो लोग क्यूवीसी जाने वाले हैं या आने वाले वक्त में मुझे यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि क्यूवीसी में क्या होता है, ये वीडियो उनको मिलेगी तो वो इंशाल्लाह पहले से ही हो जाएंगे पास। अपने दिमाग को रेडी कर लेंगे कि क्या होगा, क्या चेक करना होगा। मैंने एक इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाई हुई है कि क्यूवीसी में क्या क्या चेक होता क्या क्या चेक होता है, ठीक है। तो वो भी देख लीजिएगा। देखें, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, नहीं बोला जाता, ज़ुकाम है, मेरा गला ख़राब है, फिर भी वीडियो बना रहे हैं, इधर कतर में फिर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। ये आप सोच लें कि बीमार हो बंदा, कुछ भी मसला है, काम करना पड़ता है, भला वो यूट्यूब का हो, भला जो इधर हम प्राइवेट काम करते हैं अपना वो हो सिक्योरिटी का, वो करना पड़ता है। तो यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। वीडियोस अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।